दोस्तों, एमएस एक्सेल के नए चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में बिल एंट्री कैसे बनाई जाती है। अगर आप किसी दुकान या स्टोर या सेल प्रोफाइल ऑफिस काम करते हैं तो दोस्तों आपको रोजमर्रा में सबसे बड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है बिल एंट्री का। ठीक है, मतलब जो भी सेल करते हैं या इनवॉइस तैयार करते हैं उनकी एंट्री एक्सेल में करनी होती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं आज का आसान और मज़ेदार ट्यूटोरियल। सबसे पहले दोस्तों हमें एक्सेल में एक शीट बनानी होगी, टेबल बनानी होगी। ठीक है, यहाँ हम कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इनवॉइस नंबर, उसके बाद हम लिख देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद हम लिख देते हैं रेट, और क्वांटिटी लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे, और जीएसटी, और लिख देंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, अब इन सभी कॉलम की चौड़ाई को बीच थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि दोस्तों हमारी जो एंट्री सीट है साफ दिखने में प्रोफेशनल लगे। ठीक है, अब ऊपर कुछ सेल को सेट करेंगे इस तरह से और मार्ज सेल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपनी कंपनी या फिर दुकान का नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ मोहन गारमेंट पीवीटी एलटीडी। ठीक है, और नीचे वाली लाइन में एड्रेस डाल देंगे। जैसे मैं एड्रेस डाल रहा हूँ छिंदवाड़ा हर्रे MP 28,480,224। ठीक है, इस तरह से मैंने एड्रेस डाल दिया। उसके बाद तीसरी लाइन में आएंगे नीचे की तरफ में और यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। जैसे कि हमको बिल एंट्री करना है तो मैं सेल्स बिल एंट्री इस तरह से लिख दूंगा। ठीक है, टाइपिंग करके अब पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, ऑल बॉर्डर पर लगाएंगे ताकि टेबल प्रोफेशनल लगे। इसके लिए बॉर्डर में क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर, और सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम हेडिंग रो को बोल्ड कर देंगे और बैकग्राउंड कलर अपनी पसंद में रख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं ग्रीन रख रहा हूँ, नीचे भी बैकग्राउंड का कलर कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने सारा कलर को चेंज कर दिया और अब देखिए हमारा जो सीट है और भी देखने में प्रोफेशनल लग रहा है। अब हमको डाटा डालना है। ठीक है, अब हम डाटा डालना शुरू करते हैं। पहला कॉलम में भरेंगे इनवॉइस नंबर। ठीक है, इनवॉइस नंबर यहाँ पर हम डाल देते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट डाल देते हैं। मान चलिए हमने शर्ट सेल की है। ठीक है, इसका रेट हम डाल देंगे 480, इसका रेट है 480। ठीक है, और क्वांटिटी मान लीजिए हमने 2 शर्ट सेल की है। ठीक है, अमाउंट, अब यहाँ पर हमको अमाउंट डालना है तो अमाउंट और जीएसटी टोटल। ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। ठीक है, अब इंटर दबाएंगे तो आपका अमाउंट अपने आप निकल जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला लगाएंगे तो अपने आप जो अमाउंट है निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमको जीएसटी निकालना है। ठीक है, तो जीएसटी निकालने के लिए गारमेंट की जैसे प्रोडक्ट आमतौर पर 2 जीएसटी रेट चलते हैं, जैसे 5% या 12%। ठीक है, यह प्रोडक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। ठीक है, यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर 12% ले रहे हैं तो जीएसटी निकालने का फार्मूला इक्वल किया और अब जो अमाउंट है तो अमाउंट के साथ में हम मल्टीप्लाई किए 12 और डिवाइडेड 100। ठीक है, अब जितना भी परसेंट लगाओगे 12 की जगह में आ जाएगा अमाउंट के साथ में। बस आपको इंटर प्रेस कर देना है तो जो हमारा जीएसटी है अपने आप निकल जाएगा। अब हमको टोटल अमाउंट निकालना है तो हमको टोटल अमाउंट निकालने के लिए एक नया फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला लगाएंगे इक्वल अमाउंट और प्लस कर देंगे जीएसटी। तो ये जो फार्मूला है बस अब हम इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा जो टोटल अमाउंट है जो हम कस्टमर से लेने वाले हैं, जो टोटल पैसा यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अब हमको बाकी के प्रोडक्ट का निकालना है टोटल अमाउंट, जीएसटी और टोटल। तो दोस्तों हमको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्लस का आइकन दिखाई देगा, इसको आपको माउस में दबाए रखना है और नीचे की तरफ को आपको ड्रैग करना है
तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा 0000 यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आपको GST में भी प्लस का आइकन दिखाई देगा, इसको आपको नीचे की तरह ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 0 निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट करेंगे, अमाउंट का भी इसी तरह से करेंगे, ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ में तो इसी तरह से 00 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमें जो अमाउंट GST और टोटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दूसरा सेकंड इनवॉइस नंबर डालेंगे। इस तरह से मैंने इनवॉइस नंबर डाला सेकंड, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। मान चलिए मुझे पेंट लेना है तो पेंट यहाँ पर हम क्लिक किए, पेंट टाइपिंग कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम जो अमाउंट है, अमाउंट हमने डाल दिए 750 पेंट, ठीक है। और क्वांटिटी हम डाल देते हैं 8, क्वांटिटी हम 8 डालेंगे। और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो जैसे हम इंटर प्रेस करें तो देखिए अमाउंट और GST टोटल अमाउंट निकल के आ गया है, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी का इनवॉइस नंबर और जो प्रोडक्ट है यहाँ पर डाल के रेट डाल देना है और क्वांटिटी डाल देना है। अमाउंट GST टोटल ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है। अब नीचे एक लाइन में ग्रेड टोटल निकालना है, तो कॉलम्स को हम इस तरह से मार्च करेंगे और लिखेंगे टोटल सेल्स। अब कर्सर को उस सेल पर रखेंगे जहां हमको कुल राशि चाहिए, टोटल चाहिए, ठीक है। प्रेस करेंगे अल्ट के साथ में अल्ट प्लस इक्वल, ठीक है। अल्ट के साथ में प्लस इक्वल टाइप करेंगे, ये शॉर्टकट अपने आप सम फार्मूला लगा देगा और ऊपर सारी एंट्री का टोटल निकाल देगा। टोटल को हम बोल्ड कर देंगे, हम बॉर्डर लगा देंगे और पूरा फॉर्मेट को एक रिव्यू करेंगे। अब आपको प्रोफेशनल बिलिंग फॉर्मेट एक्सेल रेडी है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत आसानी से एक्सेल में बिल एंट्री कर सकते हैं। अगर आप किसी दुकान, सेल्स, ऑफिस या अकाउंटिंग जॉब करते हैं तो यह स्किल आपके लिए बहुत काम की है। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताइए कि अगला ट्यूटोरियल किस टॉपिक में चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।